एक संविधान की छत में रहेंगे तो रहेंगे, उस संविधान का अपमान करेंगे तो यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और संविधान का अपमान बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है या नहीं है? संविधान का अपमान बाबा साहब का है ना? बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हम करेंगे, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो या सामाजिक दल हो। कि संसद चल रही है, इसके ऊपर एक कठोर से कठोर कानून बनाया जाना चाहिए। आप सभी की सहमति है कठोर कानून बनाने के ऊपर? कि यदि इस देश में बाल विवाह हो रहा है तो ये बंद होना चाहिए, बाल विवाह अपराध घोषित होना चाहिए, इससे कम कुछ भी नहीं चाहिए, ये अपराध है। मैंने बोला देश में जो भी बाल विवाह हो, इसमें मैंने हिंदू मुस्लिम की कोई बात कही नहीं, मैंने कोई हिंदू मुस्लिम की बात कही, मैंने कोई हिंदू मुस्लिम की बात कही, बाल विवाह की बात कही है। बाल विवाह अपराध हो, बाल विवाह अपराध हो, बाल विवाह अपराध हो, सभी जातियों में हो, सभी मतपंथ संप्रदायों में हो, हमारे धर्म में भी हो, अपराध अपराध है, अपराध सबके लिए अपराध है। भीड़ के समर्थन से कुछ भी कहा जा सकता है, बम है बम। मैंने आपको भीड़ के समर्थन से कुछ भी करवाया जा सकता है, लेकिन सवाल का जवाब ये है, सवाल सीधा सीधा ये है कि हम पॉइंट आउट जब भी करते हैं, नहीं ऐसा किसने किया? इसी मंच से किया गया। अब देखिए, अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है कि वो हमारी टीम का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। किसी ने इस तरह का गलत बयानबाजी करके यूनिफॉर्म सिविल कोड के का जो हमारा मुद्दा है उसे पीछे करने का यदि ऐसा कुछ प्रयास किया है, मेरी नॉलेज में नहीं है और ना वो मेरे शब्द है। मेरी सीधी सी मांग है, मेरी सीधी सी एक मांग है, और मुझे मेरी जो मांग है वो मेरे मांग पत्र में लिखी हुई है। इसके अलावा मैं किसी प्रश्न पे का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। इन जो हमारी मांग है, इन मांगों के ऊपर आप उसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीने तक भी संवाद करेंगे। मेरे एक साथी का ही सवाल था यहाँ पर कि कोई किसी की निजी पद्धति है, जैसे विवाह करने की पद्धति है या फिर बंटवारे करने की, डिवोर्स करने की पद्धति है, सर वो सबकी अलग है। सुन लीजिए पूरा सवाल, सबकी अलग है। यदि मैं आपको कहूँ कि दीप जी मेरे बनाए हुए कानूनों के हिसाब से चलेंगे जो कि उनकी निजी जीवन पे फर्क करेगा, तो दीप जी ये क्यों बाध्य हों ये काम कर रहे हैं हिंदुओं के लिए? सर मैं आपको एक बात बताऊं, पहली बात तो जो हम बात कर रहे हैं इनमें से एक भी बात हमारी नहीं है। पूरा देश, इस देश में अम्बेडकरवादी लोग हैं या नहीं है? इस देश में समाजवादी लोग हैं या नहीं है? इसमें जयप्रकाश नारायण जी के समर्थक लोग हैं या नहीं है? इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के समर्थक लोग हैं या नहीं है? इसमें लोहियावादी हैं या नहीं है? सभी चाहते थे, संविधान सभा चाहती थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, इसमें हमारी बात कहाँ है? हम तो ये कह रहे हैं, सेव इंडिया फाउंडेशन की अपनी कोई मांग नहीं है। हम ये कह रहे हैं 75 सालों में आपने जिन मुद्दों को वोट मांग कर सिर्फ मुद्दा बनाए रखा, उन्हें संकल्प पत्रों से बाहर लाओ, उन्हें कानून बनाओ, उन समाज को बताओ कि इनका क्या लाभ था, ये कितने देश हित में थे कि आप 75 साल तक समाज में एक ही मुद्दे को हर चुनावी घोषणा पत्रों में लेकर आते रहे। बस इतनी सी बात। मेरे बनाए हुए रीति रिवाजों को कोई और फॉलो क्यों करे? आप मेरी बात तो सुनो, आप मेरे बनाए हुए रीति रिवाजों को फॉलो ना करो, इसीलिए बंटवारा इस देश का हो चुका है। यहाँ से शाम को लाल किले से बस चलती है। क्या अलग अलग विचारधाराओं के लोग, अलग अलग संप्रदायों के लोग एक साथ नहीं रह सकते? एक संविधान की छत में रहेंगे तो रहेंगे, उस संविधान का अपमान करेंगे तो यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और संविधान का अपमान बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है या नहीं है? संविधान का अपमान बाबा साहब का है ना? बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हम करेंगे, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो या सामाजिक दल हो। हम बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि इस देश में हर तरीके से लोगों को जीने का अधिकार है, अपने अपने कानून मानने का अधिकार है, वही बाबा साहब कहते थे। क्या ये बाबा साहब का अपमान नहीं है? बाबा साहब ने कानून बनाने के लिए मना किया है क्या? नहीं किया। तो आप तो फिर वो कह रहे हो कि मना किया है क्या? मानने नहीं देंगे। मना किया है क्या? नहीं किया। कानून मानने नहीं दोगे? मना किया है क्या? नहीं किया। समाज मानता है बाबा साहब की सारी बात? मानता है। वो लोग मानते हैं क्या? मानना चाहिए ना? मानना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, जो उसी संविधान से चलने वाली संसद में उसी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखो उस संविधान में, सुनिए, कोई नेता है, कोई व्यक्ति है, कोई समाज है, नाम लेके बात करते हैं। सुनो सर मेरी बात सुनिए, मैं कोई पड़ी लकड़ी तो लूंगा नहीं, क्योंकि मेरा अनिश्चितकालीन आंदोलन, मेरा एक लक्ष्य निर्धारित है। मैं कोई अजी डरते नहीं है, हम डरते नहीं है, लेकिन हर बार मुद्दे से आप हमें भटका दें और हर बार हम भटक जाएं। कितने कच्चे वही हैं। आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए,
आप इस कार्रवाई संसद की चली थी, पत्रकार बंधुओं को पता होगा, संसद की कार्रवाई चली थी, लोगों को पता होगा कौन कौन व्यक्ति हैं। आपके मीडिया से भी समाज को ही हम संबोधित कर रहे हैं। समाज के लोगों ने इंटरनेट पर, ट्विटर पर देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, न्यूज़पेपर के फ्रंट की न्यूज थी, सबने पढ़ा होगा किस किस व्यक्ति ने विरोध किया, सबने पढ़ा होगा कितने लोगों ने मतदान पक्ष में किया, सबने पढ़ा होगा कितने लोगों ने विपक्ष में मतदान किया। तो इसका नाम लेने की कोई आवश्यकता है क्या? नहीं। इसका नाम लिए जाने की कोई आवश्यकता है क्या? समाज में असंतोष फैलाने की आवश्यकता है क्या? समाज की शांति भंग करने की आवश्यकता है क्या? एकजुट होने की आवश्यकता है। हमें एकजुट होना है, देश में शांति के लिए खड़ा होना है। यार समाज जिस काम के लिए तैयार है वही तो काम करेंगे। बिल्कुल, समाज जिस काम के लिए तैयार है वही कीजिए, लेकिन अगर किसी भी चीज से अगर समाज में अशांति आने की आशंका है, आशंका तो राम मंदिर बनने पर भी जता रहे थे। कोई पेड़ का पत्ता भी टूटा गया? 370 के बाद कोई पेड़ का पत्ता नहीं टूटा। खबरें तक नहीं आई। कोई चलता इंटरनेट बंद कर दिया, खबरें कहां से आएंगी? कोई चलता ठोकर खा के गिर गया क्या? नहीं गिरा। भाई इंटरनेट बंद कर देंगे, इंटरनेट बंद हो गया था, किसी ने वीडियो बनाने पे भी रोक लगा ली थी क्या? नहीं। बाद में किसी ने वीडियो चलाई बना के क्या? रख लेंगे, आएगी कहां से? बाद अब भी इंटरनेट चालू, आप अपलोड कर दो, अब कर दो। आ गया। वहां पे कोई आपत्ति थी क्या? कोई आपत्ति है क्या वीडियो चलाने में? आप चला दो, लेकिन मेरे भाई, लेकिन रामपुर वाले, वीडियो चलाने पे जेल हो जाती है, लेकिन चला दो, जेल चले जाओ। चलाने पे जेल हो जाती है, देखिए पत्रकारों को FIR हो जाती है। लेकिन जब चौराहे पर उत्तराखंडियों के साथ अत्याचार हुआ उसकी जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों की जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए। कार सेवकों पे, जांच थोड़ी होगी। अरे उनकी हत्या की नरसंहार की जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए। कार सेवकों पर गोली चलाई उस परिवार की जांच होनी चाहिए। होनी चाहिए। परिवार ने हिंदू धर्म के खिलाफ हिंदू धर्म का विध्वंस करने की मंशा से इस देश में काले कानून बनाए, उस परिवार की जांच होकर वो जेल जाना चाहिए। इस मंदिर की लूट बंद होनी चाहिए। इस देश के बहुसंख्यक समाज को, इस समाज को जो मैंने प्रताड़ित किया, समाज की भागीदारी है। मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मैं अकेला कुछ नहीं, मेरे साथ भी मेरी ताकत है। ये मेरे साथ जेल जाते हैं, मैं अकेला कोई जाता हूँ, हर बार 5-7 लेके जाता हूँ। ये इनकी भागीदारी होनी चाहिए भाई, इनकी भागीदारी होनी चाहिए ना। भाई ये कहते हैं कि भाई तुमने कोई ऐसी बात रखी, हमारी सहमति नहीं दी। समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। नागरिक संहिता देश हित में है। वो देखो देखो जनाब विपक्ष में आपने चलिए ठीक है, एक और सवाल। आपने कार सेवकों पर गोली चलाने की बात की, मैं इस चीज को मैं बिल्कुल गलत बताता हूं। गोली नहीं चलाई जानी चाहिए। देखो जी मेरी बात सुनो, सर अध्यक्ष जी को सारे सवाल करने दीजिए। अध्यक्ष जी सारे सवाल तो करने दीजिए। मातरम 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 मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपके कहने से मैं बोल दूंगा, जब मेरा मन करेगा तब बोलूंगा। एक मिनट मेरी बात सुनिए, सुनिए एक मिनट सुनिए, अरे एक मिनट सुनिए, अरे सुनिए, सुना कि नहीं? सुनो भाई, अभी आपने एक शब्द सुना होगा कि इनके कहने से मैं जय श्री राम नहीं बोलूंगा। इनको किसी ने बाध्य किया क्या? नहीं किया। सुनो, ये जो पेज इन्होंने लगाया, ये बंधु ये पेज पहले लगाकर 47 दिन हमें जेल में रख चुके हैं। हम इनका सम्मान करते हैं। परमपिता परमात्मा ने सद्बुद्धि दे। एक ऐसा वीडियो आप इंटरनेट पर देख लें, प्रीत सिंह की फोटो आएगी, एक भीड़ में भागता हुआ लड़का आएगा, मुझसे जबरदस्ती जय श्री राम बुलवा रहे थे। क्यों बोल, दाल लेना आया था, ये लेना आया था। मुद्दे की बात हो रही है समान नागरिक संहिता की, इसके ऊपर बात करो बस। जय श्री राम की बात ही नहीं करनी। क्या फायदा है भाई, किराया खर्च करके जाओ, वहाँ राम मंदिर में जाओ, वहाँ जय श्री राम भी करो, हनुमान जी की जय भी करो, और पीछे कनॉट प्लेस का मंदिर में आ जाओ। यहाँ सिर्फ समान नागरिक संहिता की बात करो। इसके अलावा किसी ने कोई नारेबाजी की, मैं उस व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं, नाम जानता। सबसे बेहतर तरीके से आपने हैंडल किया। और आखिरी सवाल है मेरा, आखिरी सवाल ले रहा हूं। मैं मुद्दे की बात
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।